हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि सर त्रिकोणमिति से के बारे में जितने भी तथ्य हैं उसे बताइए, क्योंकि गणित में ज़्यादातर गणित के जो अध्याय हैं सभी में किसी न किसी रूप से क्या है त्रिकोणमिति शामिल है। तो मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा त्रिकोणमिति का, उसके बाद जाके 11th के जो त्रिकोणमिति का सिस्टम है वो बताएंगे और उसके बाद जो 12th का है त्रिकोणमिति का सिस्टम है ना अध्याय है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्लास 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि ये दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आपको बारीकी से देखनी है और हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने की कोशिश करना, ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है ना, और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या, है ना। हालांकि आप लोग 10वां में पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति देखिए नाम से पहले क्या दिख रहा है, त्रिकोण, उसके बाद क्या दिख रहा है, मिति, यानी कि 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप। ठीक है, 3 त्रिकोण माने 3 कोण और मिति माने माप, 3 कोणों की माप। और ज़्यादातर लोग इसे त्रिभुज के कोणों की माप भी बोलते हैं, त्रिभुज के कोणों के माप के बीच माप तथा भुजा के बीच संबंध, भुजा के बीच संबंध, भुजा के बीच संबंध। अब देखिए इसको समझिए, आप क्या कह रहा, त्रिभुज के कोणों के माप तथा भुजा के बीच संबंध। अब त्रिभुज का जो कोण है ना, कितने कोण होते हैं त्रिभुज में, आपको पता होगा। कोई भी त्रिभुज लोगे आपको ना, उसमें कितने कोण होंगे, 3 कोण होंगे। और भुजा कितने, इसमें 3 भुजा है ना, 3 भुजा है, 3 कोण है और 3 क्या है, भुजा है। इसलिए इसे बोला जाता है 3 कोणों के माप तथा भुजा के बीच संबंध। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति जो आइडेंटिटी है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसे बोलते हो आप, त्रिकोण है ना, मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो कितने परिभाषित किए गए हैं, वो 6 परिभाषित किए गए हैं, है ना। क्या क्या, साइन और इसका उल्टा कॉसेक। ठीक है, उसके बाद कॉस और इसका उल्टा सेक, उसके बाद जाके टेन और इसका उल्टा कॉट। ठीक है, तो ये साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक परिभाषित, उसके बाद टेन का उल्टा कॉट को परिभाषित किया गया। अब ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट है क्या, बेसिकली ये त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के बीच संबंध का क्या है, ये अनुपात है। क्या है, ये अनुपात है। क्या बोले, ध्यान सुना आप, त्रिभुज के भुजाओं तथा उनके कोण के बीच क्या है, अनुपात का संबंध है, अनुपात का संबंध है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिए है ना, समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आपको पता ही होगा क्या चीज़, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, है ना। और जिस भुजा से थीटा कोण बन रही है उसको क्या कहते हैं, जो छोटी भुजा होती है, बड़ी भुजा तो कर्ण होगी, उसके जो छोटी भुजा होती है वो क्या होते हैं, आधार होते हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो उस पर लंबवत होती है, आधार पे जो सबसे लंबवत होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग लंब कहते हैं ना, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसे किसे सूचित करते हो, P फॉर परपेंडिकुलर, तो P से ये आधार का अंग्रेजी क्या होता है, बेस, और इसको किसे सूचित करते हो, B से, और कर्ण का क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, इसे किसे सूचित करते हो, H से सूचित करते हो। क्लियर। अब देखिए क्या परिभाषित किया गया है कि लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा, साइन, यानी कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए थीटा यहाँ है ना, थीटा के भी संबंध किसमें, आधार और आधार में, तो यहाँ पे ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो साइन थीटा बराबर परिभाषित है क्या चीज, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और लंब को किसी सूचित करते हो आप, P से, तो P बाय H। उसी तरह से cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे
कर्ण, और इसको किससे सूचित किया गया है, एच से, बी से, आधार को बी से और कर्ण को एच से। टेन क्या हो गया, टेन हो गया क्या चीज, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और यहाँ से लंब बटे आधार बोलोगे तो क्या हो जाएगा, लंब का मान, लंब किससे, पी से, और आधार किससे, बी से। अब इसका क्या होता है, ये उल्टा होता है, तो क्या बोलोगे, कॉसेक थीटा बराबर यानी कर्ण बटे लंब यानी क्या हो जाएगा, एच बाय पी। सेक थीटा बराबर क्या लिखोगे, कर्ण बटे आधार यानी एच ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, एच बाय बी। उसी तरह से कॉट थीटा बराबर आप क्या बोलोगे, क्या चीज, पी बाय बी है, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी बाय पी होगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अक्सर आपको यूज पड़ेगा, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक बार और सुनना, आप क्या बोले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है ना, त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। क्लियर बात, ठीक है, ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या चाहिए, आधार का स्क्वायर प्लस किसका, लंब का स्क्वायर, और यहाँ से कर्ण क्या हो गया, एच का स्क्वायर, आधार हो गया बी का स्क्वायर, और लंब हो गया पी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्लियर बात, ठीक है। अब इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है जिसमें आपको आधार दे दिया और लंब दे दिया, एच नहीं दिया, तो आप यहाँ से एच निकाल सकते हो सकता है एच दे दिया, बी दे दिया, लेकिन पी नहीं दिया तो पी निकाल सकते हो आप, हो सकता है एच पी दे दिया तो आप बी निकाल सकते हो। तो इसको अलग अलग रूपों में आप लिख सकते हो। थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे लिखोगे। जैसे मान एच बराबर तो हो गया, अगर आप बी निकालना है तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर बराबर पी, तो एच स्क्वायर माइनस क्या चाहिए, पी स्क्वायर। अगर आपको पी स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखोगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो भी मान दिया रहेगा उसका मान रख दोगे, है ना, ठीक, और जो ज्ञात करना रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़े हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, अगर आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करते हैं, साइन थीटा इंटू ये कॉसेक थीटा, क्या चीज, कॉसेक थीटा करते हैं, तो दोनों का मान कितने आ जाता है, 1 आता है। ठीक है, उसी तरह से आप कॉस और सेक का गुणा करते हैं, क्या चीज, कॉस थीटा और सेक थीटा गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, इसका मान 1 आता है। सिमिलरली उसी तरह से टेन थीटा को आप गुणा करते हैं तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए कैसे 1 आएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी पढ़े हो आप, देखो साइन थीटा बराबर पी बाय एच, मैं एक प्रूफ करके दिखाता हूँ, पी बाय एच। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाय पी, एच बाय पी। अब देखिए ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ से क्या आ गया, कट के 1 आ गया, तो 1 रिजल्ट में आया। इसी तरह से कॉस सेक में भी हो जाएगा और टेन कॉट में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फार्मूले बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन इंटू कॉसेक थीटा, एक मैं बना के दिखाता हूँ आपको, है ना। जैसे क्या है, साइन थीटा इंटू क्या है, कॉसेक थीटा। तो इसका अगर आप फार्मूला बनाना चाहते हो तो क्या क्या बन जाएगा, एक तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो क्या चाहिए, 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से तीसरा क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। क्लियर बात। इसी तरह से आप किसका बना सकते हो, ये तो हो गया पहला का। दूसरा आप क्या बना सकते हो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का। तो यहाँ से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का, तो क्या कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर 1, तो यहाँ से पहला ये हो गया। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या बोलोगे, 1 बाय सेक थीटा। उसी तरह से यहाँ से सेक थीटा बराबर आप क्या बोल सकते हो, 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 3 फार्मूले। सिमिलरली 3 नंबर में आप क्या बना सकते हो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या चाहिए, 1। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा कॉट थीटा, है ना। और यहाँ पे कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 बटा टेन थीटा।
ठीक है। तो इस तरह से हर कॉन्सेप्ट से कितने फार्मूले निकल गए, 3 फार्मूले निकल गए, और ये आपको अक्सर यूज आएंगे ये तीनों फार्मूला जब आप त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट को हल करोगे तो इस तरह से उपयोग में आएंगे ये, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्ट और है जो अक्सर यूज होता है, क्या चीज, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा, देखिए अब ये होता कैसे है। सिमिलरली आप इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब बोलेंगे इसका ये हो कैसे रहा है, देखिए अब इसको अगर आप हल करोगे ना तो टेन थीटा का मान आ जाएगा। जैसे देखिए एक करके दिखाता हूँ आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा है, तो साइन थीटा आप क्या पढ़े हो, देखिए साइन थीटा पढ़े हो ना पी बाय एच, तो यहाँ पे रख दो आप पी बाय एच ऊपर पे मान। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हो एच बाय एच, बी बाय एच, तो बी बाय एच। अब इसको हल अगर करोगे तो क्या लिखोगे पी बाय एच गुना एच बाय बी, उल्टा हो जाएगा, एच ऊपर चल जाएगा बी नीचे, एच एच कट गया, क्या बच गया पी बाय बी, और पी बाय बी क्या होता है आपको पता ही है टेन थीटा, पी बाय बी क्या होता है टेन थीटा, यानी लंब बटा आधार क्या हो गया टेन थीटा। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ से आपको 2 फार्मूले और ध्यान रखने हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। आपको कहीं किसी फार्मूले के प्रूफ नहीं पूछेंगे। त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा खासियत यही है कि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। और इसका फार्मूला जो है, फार्मूला का आपको प्रूफ कहीं पे नहीं पूछेगा, फार्मूला का सब कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद जब उसे याद रखने की कोशिश करना, या बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन बनाओगे तो ये फार्मूले याद हो जाएंगे आपको, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, ठीक है, उसको मैं 1-2 करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए क्या होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये सब आया कहाँ से, बेसिकली ये फार्मूला आया कहाँ से, मैं एक का आपको डेरिवेशन कर देता हूँ, उसी तरह से आप सभी का डेरिवेशन कर लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, इसी नीचे वाला कर देता हूँ, किसी को कर लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करनी है आपको। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, सबसे पहले आप क्या लिख लोगे कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। ये आप कैसे लिख दिए, एक देखिए संबंध आपको ध्यान रखने यहाँ पे कि अगर साइन थीटा कुछ भी है, जैसे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर का थीटा है, तो आप इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन और अगर मान लीजिए कि साइन थीटा का इनवर्स है तो आप इसे 1/साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स थीटा है तब इसे आप 1/साइन थीटा नहीं लिख सकते हो, इसके बारे में आप आगे की कक्षा में पढ़ोगे, ठीक है, क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लिए, और कॉसेक थीटा बराबर आप पढ़े हो एच बाई क्या होता है पी, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होते हैं। उसी तरह से कॉट इसका हो गया होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा बराबर क्या पड़ेगा आप ये एच बटे ये बी बाय पी का होल स्क्वायर, और इसको हल करोगे तो एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से एलसीएम लोगे आप तो पी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी तुरंत पड़े आप, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका मान है पी स्क्वायर का मान है। तो यहाँ पे आप ऊपर पे पी स्क्वायर लिख सकते हो, ऊपर पी स्क्वायर नीचे पी स्क्वायर कट गया 1, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका मान 1 हो गया, क्लियर बात, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे हल कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो इस सभी फार्मूले को, तीनों को, ठीक है। लेकिन आपको फार्मूले पूछेंगे नहीं, प्रूफ नहीं पूछेगा, समझना है आपको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो तीनों फार्मूले हैं, इससे बहुत सारे फार्मूले क्या होंगे ड्राइव करके आ जाएंगे। तो आप एक एक करके सभी से आप ड्राइवेशन कर सकते हो उसका। जैसे देखिए मैं एक करके दिखाता हूँ आपको कैसे इसे ड्राइव करोगे आप, ठीक। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा, आप ये भी लिख सकते हो। या दूसरा अगर मान लो लिखना हो आपको कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या आपको क्या लिखना हो कॉस थीटा लिखना हो, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप फार्मूला लिख सकते हो सभी का। ये हो गया पहला का। अब यहाँ पे किसका करना है अपन को, दूसरा का। देखिए जैसे क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ से सेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा लिखना हो, तो क्या लिखोगे आप, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ से टेन थीटा बराबर आप क्या लिख लोगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर बात। इस तरह से आप लिख सकते हो। कैसे हो गया, यहाँ पे सब इसको इधर कर दो, उसको उधर करो, इस तरह से एडजस्ट करके लिखोगे, वो सब फॉर्मूले आसानी से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे उसी तरह से क्या लिख सकते हो आप, कॉट थीटा बराबर क्या आ जाए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ से कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हो अंडर रूट क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आप सभी को प्रूफ कर, सभी को फार्मूले के रूप में लिख सकते हो। लेकिन मेन फार्मूला याद इतना नहीं करनी है आपको, मेन फार्मूला ये याद रखना। और कभी भी उपयोग पड़े वैसा स्थिति आए तो आप इस तरह से ड्राइव करके अपने से लिख सकते हो, अपने से बना के। याद नहीं करना, कितना याद करोगे आप। क्लियर। देखिए अब बात करेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय मान के बारे में, है ना, त्रिकोणमितीय मान के बारे में कि किस वैल्यू पे, थीटा के किस वैल्यू पे कितना मान होगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम मैं बनाता हूँ, साइन कॉस टेन और कॉसेक और सेक और कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं हम, मेरा क्या है यहाँ थीटा है, थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान जो होता है साइन 0 डिग्री का मान, है ना, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 होता है। साइन 30 का मान कितने होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितने होता है, 1/√2। साइन 60 का मान कितने होता है, √3/2। और साइन 90 का मान कितने हो गया, 1। अब इसी का क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो किसका मान आ जाता है। अब सिर्फ आपको इसका याद रखना है, उसके बाद आप सभी का ड्राइव कर सकते हो, सभी का निकाल सकते हो। सिर्फ एक का याद कर लो कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितने, 1। अब क्या कर लो, इसको रिवर्स में ले लो, तो ये किसका मान आ जाएगा, 1 √3/2 और 1/√2, 1/2 और ये 0, किसका मान हो गया, ये कॉस का मान हो गया। आपको सिस्टम से याद रखनी है ना। फिर उसी तरह से अब क्या चाहिए, अब देखो साइन 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस। अभी तुरंत आप फार्मूला पढ़े हो कि 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस करते जाओ, 0/1 कितने हो जाएगा, 0, 10 0 0, 1/2 और √3/2, 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 1/√2 1/√2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। और यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद जाके कॉसेक का वैल्यू देखो। अब कॉसेक का क्या है, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का ना। तो यहाँ पे उल्टा करते जाओ, साइन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 1/0, 1/0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। फिर 30 का मान कितने, 1/2। तो कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2। उल्टा कर दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। फिर √2/1 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, √2, यानी 45 का मान √2, 60 का मान 2/√3 और यहाँ पे 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। फिर उसी तरह से सेक का करो, सेक 0 का मान 1/1 1, सेक 30 का मान कितने, 2/√3, उल्टा कर दो, ठीक है। 1/√2 तो √2, 2/1 तो 2 और यहाँ पे
1/0 तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कॉट का, तो कॉट का उल्टा कर दो, 0 है तो 0 क्या लिखोगे 1/0 तो अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे किसका 1/√3 करोगे तो √3 ऊपर 1 नीचे तो √3 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा और 60 का मान 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे किसका मान कहाँ पे है, इसका मान क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे ये वाला 10 है ना और परिभाषित इधर √3 यहाँ और 1 और ये हो जाएगा 1/√3 तो ये हो गया 0। क्लियर। तो इस तरह से आप सभी त्रिकोणमिति का मान लिख सकते हो, है ना, ये चीज़ है। अब देखिए इतना ही काफ़ी है, त्रिकोणमिति के मान आपको अगर इतना याद है तो त्रिकोणमिति के जितने भी, जैसे मान लीजिए कि आपको 450 बोल दिया कि साइन 450 का मान निकालिए, है ना, साइन 275 का मान निकालिए, जो भी किसी तरह के थीटा का मान पूछेगा, साइन में, टेन में, कॉस में, सेक में, है ना, कॉट में, किसी में भी पूछेगा तो आप उसका मान निकाल सकते हो। उसके लिए अभी एक कॉन्सेप्ट बात करेंगे, उस पर आधारित है, सभी चीज़ का मान निकाल सकते हो, जितने भी थीटा कोई भी वैल्यू पे आप मान निकाल सकते हो। 75 डिग्री हो गया, 65 डिग्री, 135 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, 450 डिग्री हो गया, 1500 डिग्री से हो गया, तो थीटा का कोई भी मान होगा तो उस पर उसका आप मान निकाल लोगे, बशर्ते आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। क्लियर। ठीक है। और इसमें भी बड़ा आसान ट्रिक है कि आप यहाँ से सिस्टम से याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्लियर बात। अब देखिए मैं आपको लिख चलता हूँ क्वाड्रेंट की ओर। आप सुने होंगे कि क्या चीज़, कि क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। चतुर्थांश कितने होते हैं, 4। इसको ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये ये एक्स डैश और ये वाई डैश, है ना। अब देखो त्रिकोणमिति के जितने भी क्या है आइडेंटिटी है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये क्या कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक। तो क्या लिखोगे, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक। क्या सभी धनात्मक, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक। और सेकंड में कौन सा, सेकंड में साइन और कॉसेक धनात्मक, साइन और कॉसेक धनात्मक पॉजिटिव। ठीक है। और इसमें थर्ड में टेन, ये कौन सा है, थर्ड है, ये कौन सा है, सेकेंड है। ठीक है। तो थर्ड में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव, अब बाकी सब निगेटिव, बाकी निगेटिव निगेटिव, है ना। और इसमें फोर्थ में क्या होगा, कॉस और सेक, कॉस और सेक जो है पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। बाकी अब इसको समझना आप, बाकी सब निगेटिव का मतलब क्या है, इसमें सभी धनात्मक का क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये जो लाइन होते हैं ना, ये या तो 0 डिग्री या 360 के बराबर मानोगे आप। ठीक है। फिलहाल तो आप यहाँ इधर से अगर चल रहे हो तो 0 डिग्री और लौट के पुनः यहाँ आओगे तब जाके ये 360 के बराबर। ठीक। और ये क्या हो गया 90 डिग्री, है ना। और ये क्या हो गया ये 180 डिग्री और ये क्या हो गया आपका 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। क्लियर बात। तो यानी कि थीटा का मान 0 से लेके 90 के बीच में है अगर, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो भी मान होंगे वो सभी धनात्मक होंगे, सभी धनात्मक होंगे। आप आसानी से इसका तो आप आसानी से अभी देख सकते हो। देखो थीटा का मान क्या है, 0 से लेके 90 तक है। और देखिए कहीं पे कोई निगेटिव आया है, माइनस में नहीं ना आया कोई, सब क्या है धनात्मक में। सभी वैल्यू क्या है, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, सभी मान क्या है धनात्मक में। कहीं पे माइनस चिन्ह दिख रहा है आपको, कहीं पे नहीं है। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या चीज़, कि फर्स्ट चतुर्थांश में अगर थीटा का मान क्या चीज़ 0 से 90 के बीच में हो, फर्स्ट चतुर्थांश में थीटा का मान 0 से 90 के बीच में हो, तो क्या होंगे वो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होंगे धनात्मक। क्लियर बात। ठीक है। उसी तरह से अगर थीटा का मान 90 से 180 के बीच में हो, 90 से 180 के बीच में हो, तो वो किस क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, सेकेंड में जाएंगे। और सेकेंड में किसका घर है, एक तरह से घर हो गया, ये किसका घर हो गया, साइन और कॉसेक का। तो साइन और कॉसेक के जो त्रिकोणमितीय मान होंगे यानी थीटा से 180 के बीच में, वो धनात्मक होंगे, वो धनात्मक होंगे। अब बाकी जो 4 बच गए हैं, है ना, कौन कौन बच गए, कॉसेक और टेन और कॉट, दोनों जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, उसका मान ऋणात्मक होंगे। थीटा का वैल्यू जैसे 120 हो गया, उस पर ऋणात्मक होगा। कितना मान होगा वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। फिर जाके जैसे मान लीजिए
टेन कॉट है पॉजिटिव, किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो किससे बीच? 180 से 270 के बीच, यानी कि थीटा का मान 180 से 270 के बीच जाएगा। 180 से भी कहाँ से? 270 के बीच जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? क्या? ऋणात्मक। किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में। किसको छोड़ करके? टेन और क्वाड को छोड़ करके, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ में 270 से 360 के बीच में जाएगा, तो कोसेक का पॉजिटिव होगा, बाकी सबका निगेटिव होगा। अब मैं एक एक उदाहरण दिखाता हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएंगे, फिर जाके और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एक एक उदाहरण के द्वारा समझो। जैसे मान लो मैं पूछ दिया, क्या कह रहा है? जीरो, थीटा का वैल्यू कहाँ होना चाहिए? 0 से 90 के बीच में। एक बात और, 0 से 90 के बीच में है तो ये क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा का मान 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 से लेकर 80 तक, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। और 180 से 270 तक है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। 270 से 360 है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर तो आप अपना चक्कर जितना लगाता है लगाते जाओ, कोई दिक्कत प्रभाव नहीं पड़ेगी। आगे बात कर रहा हूँ उसके बारे में। अभी जैसे मान लीजिए कि थीटा का मान हम 0 से 90 के बीच में किसी का लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन हम 60 ले लिए, किसी ने कॉस 30 ले लिया, है ना, ठीक। तो साइन 60 का वैल्यू कितने? √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितने? √3/2। तो अब देखिए यहाँ पे ऋणात्मक आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है कि 0 से 90 के बीच में अगर थीटा का मान है तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी के सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे, सभी के सभी धनात्मक होंगे। अरे बात समझ में आपको? ठीक है। अब देखिए थीटा का मान कहाँ से था? थीटा का मान 0 से लेके 90 के बराबर या 90 से छोटा। क्लियर बात? अब देखिए थीटा का मान अगर हम कहाँ पे लेते हैं? थीटा का मान कहाँ लेते हैं? 90 से 180। थीटा का मान कहाँ से? थीटा का मान 90 से बड़ा, है ना, और 180 के बराबर या छोटा। 180 के बराबर या छोटा अगर लेते हो। अब देखो यहाँ पे एक मैं पहले तो जो घर वाला है, कौन है घर वाला? साइन। तो साइन 120 डिग्री का मान निकाल के दिखाता हूँ। साइन 120 डिग्री का एक बिना घर वाला ले लो। जैसे मान लो कि 10 है, तो 10 मैंने ले लिया 120 डिग्री, दोनों थीटा के लिए क्या दिक्कत है? ले लिए। अब देखिए साइन 120 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? साइन 120 बराबर आप क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो ना। साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो। तो साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, है ना। अब ये कैसे कैसे बदलता है इसके बारे में आगे बात करूंगा, सिर्फ आपको भी समझनी है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या है? 30 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो गया? कॉस 30 डिग्री, और यहाँ से क्या चाहिए? कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू 1/√3/2, √3/2, ठीक है। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में कौन होते हैं? पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। तो ये पॉजिटिव होगा ना कि निगेटिव होगा, क्योंकि थीटा का मान कितने? 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री है, और यह 120 डिग्री 90 और 120 के बीच में। क्लियर बात? अब देखिए जैसे 10 का 120 है, तो हम 10 बराबर क्या इसमें भी लिख सकते हो? 10 90 प्लस कितने? 30 डिग्री, ठीक, 90 प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से 10 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो कॉट 30 का वैल्यू कितने हो जाएगा? √3। अब देखिए 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड किसका घर है? साइन और कॉसेक का। क्वाट का घर है नहीं, तो क्वाट क्या हो जाएगा? निगेटिव, तो यानी कि माइनस वैल्यू। इस तरह से आप मान निकालोगे। क्लियर? एक मान आप चेक करते हैं किस पे? थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, ठीक। तो थर्ड फोर्थ इसी तरह से करोगे। मैं एक एक करके इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें बता रहा हूँ, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप चेक करोगे, ठीक है। हालांकि देख लो, एक 10 और क्वाट का भी, एक कॉसेक का भी आप देख लो। तो 10 जैसे मान लीजिए एक मैं पॉजिटिव लेता हूँ 10 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में कौन सा वैल्यू लेना चाहते हो आप? कोई सा ले लो। जैसे 210 डिग्री ले लिया मैंने, 210 डिग्री। एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव ले लिया। किसका घर नहीं है? से मान लो कि साइन का। साइन का तो घर नहीं है, ये कोई भी मान लो। तो साइन 210 डिग्री, दोनों का मान निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो साइन 10 क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो आप। देखिए 180 प्लस 30, तो 180 में कुछ भी जुटेगा तो किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड किसका घर है? 10 और कॉट का। 10 और कॉट का थर्ड घर है। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप? 10 क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। 10
30 डिग्री। अब ये कैसे बदलता है इस पर मैं आगे बात कराऊंगा कि टेन यहाँ 90 लिखे थे सर, आप 10 को क्वाड में बदल दिए और यहाँ 10 180 लिख रहे हो तब डायरेक्ट 30 लिख दिए। ये कैसे लिखते हैं अभी आगे बात करेंगे। तो यहाँ से 10 क्या हो जाता है, 10 180 प्लस थीटा होता है 10 थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री और 10 30 का वैल्यू होता है √3। तो ये धनात्मक है ना, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब साइन 210 डिग्री क्या लिखोगे आप, साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से साइन क्या आ जाएगा 180 प्लस साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू साइन 30 डिग्री है ना, और साइन 30 डिग्री। लेकिन ये 180 प्लस थीटा है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड 10 क्वाड का घर है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री और माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये क्या आ जाएगा ऋणात्मक मान आ जाएगा। तो देखिए ऋणात्मक मान का रहा है ना कि ऋणात्मक मान आएगा, इसीलिए ऋणात्मक आते हैं वो। क्लियर बात, ठीक है। इसी तरह से आप कॉस सेक का भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 270 से 360 के बीच में हमने एक कॉस का पॉजिटिव वाला ले लो कि जिसका घर है उसका, तो 270 से कितने, जैसे मान लो कि हमने ले लिया 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री ले लिया। वो एक अपोजिट वाला ले लो जो इसका जिसका घर नहीं है, तो जैसे मान लो कि हमने 10 30 डिग्री ले लिया, 10 30 डिग्री 10 300 डिग्री, तो हमने ये थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, कॉस 270 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। उसी तरह से आप इसको 10 270 प्लस क्या लिख सकते हो 30 डिग्री लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे देखिए कि कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब होता क्या है, कॉस 270 प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, और ये किसका घर है 270 प्लस थीटा, कॉस का घर है, तो इसमें ऋणात्मक होगा नहीं, ये धनात्मक ही होगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितने होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 वैल्यू। लेकिन इसमें देखिए आप 10 270 प्लस 30 डिग्री, तो इसको क्या लिखोगे आप 10 270 प्लस 30 डिग्री को 10 कॉट क्या लिखोगे कॉट 30 डिग्री, क्योंकि कॉट 10 270 प्लस थीटा होता है कॉट थीटा है ना, और यहाँ पे ये किसका घर है कॉस और सेक का, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो कॉट 30 का मान कितने -1/√3, तो यहाँ से हो जाएगा √3, तो यहाँ से -√3, तो ये क्या आ गया ऋणात्मक मान आ गए। अब आपको समझना है क्या चीज़, ये जो त्रिकोणमितीय मान बदल रहे हैं चाहे नहीं बदल रहे हैं, कैसे बदलता है, ये सब के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। क्लियर बात, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए और ये मान आपको याद रहना चाहिए। ये सब जो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, देख लो आप। साइन 0 0 30 1/2, 45 1/√2, 60 1/√3/2, 90 1, ठीक है। कॉस का मान लिखना है, इसको जस्ट अपोजिट कर दो, इधर से लिखना चालू करो यहाँ पे, तो ये मान आ जाएगा। टेन लिखना है, साइन बाय कॉस कर दो, 10 का पूरा मान आ जाएगा आपको, ठीक है। कॉसेक लिखना है, साइन का उल्टा करते जाओ, आपको कॉसेक का पूरा मान आ जाएगा। सेक लिखना है, आप क्या करो कॉस का उल्टा करते जाओ, आपको पूरा मान आ जाएगा। उसी तरह से कॉट लिखना है, 10 का उल्टा करते जाओ, आपको पूरा मान आ जाएगा। क्लियर है, 10 का उल्टा मतलब क्या चीज़ कि 10 इधर से लिखा हुआ है ना, ये वैल्यू 0 से चालू करो, इधर कर दो है ना, 0√3 1 1/√3 और 0 कर लो। क्लियर बात, ये एक सिस्टम याद रखने की हो कर वैल्यू मान कैसे बदल रहे, ठीक। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट की कॉन्सेप्ट आती है, तो इसमें याद रखोगे कि जो पहला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें थीटा का मान होता है 0 से 90 के बीच में, और इसमें त्रिकोणमिति के छहों आइडेंटिटी क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, कोई भी ऋणात्मक नहीं होगा, किसी भी केस में नहीं होगा, ठीक है। चाहे स्थिति कैसा भी हो, इसमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में नहीं होगा। कब, जब थीटा का वैल्यू उसमें 0 से 90 के बीच में होगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वाड्रेंट है जो 90 से 120 के बीच माना गया है ना। दूसरा क्वाड्रेंट क्या होता है 90 से 180 के बीच में, और इसमें कौन से धनात्मक होते हैं साइन और कॉसेक, यानी कि 4 जो बच गए हैं वो क्या हो जाएंगे ऋणात्मक मान। कब, जब उसमें थीटा का मान क्या रहेगा 90 से 180 के बीच में रहेगा तब जाकर। क्लियर बात, फिर जाके देखिए 180 से लेके कहाँ तक है 270 तक, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि जब थीटा का मान 180 से 270 के बीच में रहेगा तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो अगर वो 10 क्वाड के रूप में है तो धनात्मक, नहीं तो ऋणात्मक, ठीक है। बाकी 4 ऋणात्मक हो जाएंगे। क्लियर बात। उसी तरह से अगर थीटा का मान 270 से 360 के बीच में जा रहा है, 270 से 360 के बीच में जा रहा है, ठीक,
तो अगर उसमें कॉस और सेक है, कॉस और सेक है तो पॉजिटिव, अब बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव। और ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, कौन सा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश कहलाएगा। क्लियर बात। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखनी है और यहाँ पे मैंने एक एक वैल्यू लेके आपको समझाने की कोशिश किया है। अब ये कैसे बदलता है, यहाँ पे जैसे मैं बदल रहा था ना साइन 90 प्लस 30 डिग्री, क्या लिख दिए कॉस 30 डिग्री, कैसे बदल रहा है ना। ये सब पूरा एक सिस्टम है, तरीका है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। कौन पे कितना होगा और कैसे बदलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेंट जो क्या है हमारा, ये x और ये y और ये x डैश और ये y डैश। क्लियर बात, ठीक है। अभी तुरंत पढ़े हो, इसमें क्या होते हैं, सभी धनात्मक, सभी पॉजिटिव इसमें, और ये क्या हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें क्या था, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। इसमें क्या था, टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। और इसमें क्या था, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरह से पूरे कॉन्सेप्ट थे। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि अगर माइनस थीटा रहे तो क्या करोगे आप, यानी कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। ये अगर स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो देखिए साइन माइनस थीटा सब में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर सेक माइनस थीटा से प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आपने गौर किया होंगे कि सिर्फ कॉस और सेक धनात्मक हो रहे हैं, बाकी सब ऋणात्मक हो रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कि सभी क्या हो रहा है कि साइन माइनस थीटा है माइनस साइन थीटा है, टेन माइनस थीटा है माइनस टेन थीटा है, कॉट माइनस थीटा है माइनस कॉट थीटा है, सेक माइनस थीटा है प्लस हो गया और कॉसेक माइनस हो गया। सिर्फ कॉस और सेक ही क्यों पॉजिटिव हुआ, बाकी सब क्यों नहीं हुआ। अब इसको समझिए आप कैसे हुआ। देखिए जैसे आपने थीटा लिया, मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू हमने 30 डिग्री लिया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिया, तो ये क्या है, धनात्मक है। तो यानी कि थीटा 30 डिग्री लगभग यहाँ पे बनेगा अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। अब क्या करें, माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री मतलब क्या चीज़, देखिए थीटा क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज है ना। इसको क्या बोलते हैं, जब प्लस होता है थीटा धनात्मक कब होते हैं, बोलोगे क्या चीज़ कि कोण धनात्मक होते हैं, कोण धनात्मक कब होते हैं, जब वो कहाँ पे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलते हैं। तब घड़ी के विपरीत दिशा में जब आप चलोगे, ऐसे घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से, ठीक है। अब घड़ी के आप विपरीत दिशा में जाओगे तब जाके कोण क्या होते हैं, धनात्मक, ठीक है। और ऋणात्मक कब होते हैं, जब कोण क्या होता हो, ऋणात्मक, इसका मतलब है घड़ी के वो दिशा में चल रहा है, यानी घड़ी कैसे चलेगा तब। तो कोण ऋणात्मक का कंडीशन लिख लोगे, ये आपको याद रखनी है ना, घड़ी के दिशा में, किसके दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी जैसे चलती है घड़ी के दिशा में। क्लियर बात। और यहाँ पे ये अब घड़ी की दिशा में देखिए कोण अब कैसे चल रहा था, अभी ऐसा चल रहा था, ऐसे करके जा रहा था। अब क्या माइनस 30 डिग्री है तो माइनस 30 डिग्री ऐसे चलेगा, ऐसे। पहले क्या चल रहा था, इस तरह से, पहले चल रहा था इस तरह से, अब कैसे चलेगा, ऐसे, क्योंकि ऋणात्मक कोण है माइनस 30 डिग्री। तो माइनस 30 डिग्री हमने लगभग इधर खींच लिया, ठीक है। तो लगभग में खींचा है, ये माइनस 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। माइनस मतलब 30 डिग्री इस उल्टा दिशा में, ठीक है, माइनस लिखा रहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब जरा देखिए ये किसका घर है, 30 डिग्री आपने यहाँ दिया, ये किसका घर है, कॉस और सेक का घर है, इसलिए ये क्या हुआ, धनात्मक हुआ, बाकी सब ऋणात्मक। क्यों,
क्योंकि -30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में चल जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और चौथा क्वाड्रेंट में, और चौथा जो क्वाड्रेंट है ना, चौथा जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। जो चौथा जो क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो इसीलिए तो यहाँ पे लिखे हैं कॉस पॉजिटिव और सेक कहाँ पे है, सेक पॉजिटिव। क्लियर बात। और बाकी जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी है 4 के 4 वो क्या हो गए, नेगेटिव हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से ध्यान रखना है। क्लियर बात, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर में। अब देखिए जैसे मान लीजिए स्थिति क्या हो सकता है आपका कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉसेक क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे सेक क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए, अब देखिए सबसे पहला नंबर समझिए बात, ये कह क्या रहा है 90 माइनस थीटा, तो 90 में से थीटा का कोई भी मान घटाओगे, थीटा का कोई मान मतलब क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू ऐसा नहीं कि 180 घटा देना, आपको 90 से छोटा ही मान घटाना है, 90 से छोटा ही मान घटाना, यानी 30 डिग्री, 35 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, ये घटाना। ये नहीं कि बोलोगे सर हम 120 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, नहीं 120। थीटा का मान कहाँ पे लेना है, 90 से छोटा लेना हमेशा, ठीक है। तो थीटा का मान 90 से छोटा घटाओगे तो ये क्या आएंगे, सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 से छोटा, 90 में कुछ भी घटाओगे 90 से छोटा वाला मान तो वो क्या आएगा, धनात्मक। 90 से छोटा ही आएगा, 90 से छोटा ही आएगा। और अभी तुरंत पढ़े हो कि 90 से जब छोटा हो, 0 से बड़ा हो, है ना, तब जाके सभी त्रिकोणमितीय के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्लियर बात। तो यहाँ पे तो सब तो धनात्मक हो जाएगा, लेकिन एक स्थिति और है। क्या स्थिति है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है पहले। कहीं पे अगर आपको 2n+1 इंटू 90 डिग्री दिख जाए, इस पे त्रिकोणमितीय मान बदलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, फलन लिख लो, फलन बदलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लस माइनस, ठीक है, और फिर प्लस माइनस अगर कहीं n पाई दिख रहा है आपको, तो इस पे त्रिकोणमितीय मान नहीं बदलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं। ठीक है, कि अगर प्लस माइनस आपको 2n+1 इंटू 90 डिग्री दिख जाए कहीं पे, त्रिकोणमितीय मान बदलते हैं। अगर प्लस माइनस n पाई दिख जाए तो फलन मान नहीं बदलते। इसका मतलब क्या होगा समझिए, अगर n का वैल्यू हमने 1 लिया, पहले 0 ले लो, तो 0 लोगे तो क्या हो जाएगा 0, अब प्लस माइनस 90, यानी कि प्लस माइनस 90 अगर कहीं दिख गया तो त्रिकोणमितीय मान बदल जाएगा। अगर n का मान 1 लेते हैं तो 2 गुना 1 2 प्लस 1 2, 9 दूना 2 1 3, 9 3 27, तो प्लस माइनस 270 कहीं दिख जाए। फिर अगर n का वैल्यू 2 2 दूना 4 1 5 9 5 45, 2 दूना 4 1 5 9 5 45, प्लस माइनस 450 डिग्री दिख जाए, तो ये सभी पे त्रिकोणमितीय मान बदलेंगे। क्या बदलेंगे वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना। लेकिन प्लस माइनस n पाई अगर हो जाए, यानी कि n का वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो 0 होगा तो 0 पे थीटा का वैल्यू 0। अगर मान लीजिए n का वैल्यू 2 हो जाए, n पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री, n पाई मतलब प्लस माइनस n इंटू 180 डिग्री, ठीक। n का वैल्यू 1 हो जाए तो प्लस माइनस 180 डिग्री, n का वैल्यू 2 हो जाए तो प्लस माइनस 360 डिग्री, n का वैल्यू 3 हो जाए तो प्लस माइनस 18 3 54 540 डिग्री, प्लस माइनस 540 डिग्री। अगर n का वैल्यू 4 हो जाए 18 4 72 700, प्लस माइनस 720 डिग्री, 720 डिग्री। तो ये सभी पे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी जो फलन है वो नहीं बदलेंगे। तो इस पर जो बदल रहा है कैसे बदलेगा, देखिए यहाँ पे जो बदलेगा वो इस तरह से, साइन किस में जाएगा, कॉस में, कॉस किस में जाएगा, साइन में, ठीक है। टेन किस में जाएगा, कॉट में, कॉट किस में जाएगा, टेन में, ठीक है। और सेक किस में जाएगा, कॉसेक में, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक किस में जाएगा आपका,
सेक में, क्लियर बात। और यहाँ पे समय आप थीटा लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कन्वर्जन है, ये उल्टा वाला कन्वर्जन नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन पढ़े हो, साइन का उल्टा कॉसेक, ये वाला नहीं। ये क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन बदलते हैं थीटा के लिए। किसके लिए? थीटा के लिए, है ना। आप वो उल्टा वाला मत समझ लेना कि टेन का उल्टा कॉट है तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। ऐसा नहीं, साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में बदल रहा है, टेन कॉट में बदल रहा है, कॉट टेन बदल रहा है, सेक थीटा किस में बदल रहा है, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा किस में बदल रहे हैं, सेक थीटा में बदल रहे हैं। तो इस तरह से हमेशा मान बदलेंगे। कब? जब थीटा का मान होगा प्लस माइनस 90, यानी 90 डिग्री या माइनस 90 डिग्री, यानी 270 डिग्री या माइनस 270 डिग्री, या 450 डिग्री या माइनस 450 डिग्री। इसी तरह से n लिख 2n+1 इंटू 90 डिग्री के रूप में अगर आ रहा है तब। और प्लस माइनस n पाई पे, यानी कि प्लस माइनस पाई बराबर कितने होता है, 180 डिग्री। तो इस पे मान नहीं बदलेंगे, यानी कि साइन है तो साइने रहेगा, कॉस है तो कॉसे रहेगा, टेन है तो टेने रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में जाएगा? अभी देखिए 90 के रूप में है ना। अब यहाँ पे देखे थे आप प्लस 90 या माइनस 90, तो फिलहाल तो प्लस 90 है, तो त्रिकोणमितीय मान बदलेगा। साइन किस में चल गया? कॉस में। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। धनात्मक मान, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक, क्योंकि 90 और 0 से बीच के बीच में थीटा का मान क्या होता है? सभी त्रिकोणमितीय धनात्मक। तो यहाँ से कॉस थीटा, साइन क्या चल जाएगा? साइन टी, कॉस चल जाएगा साइन थीटा में, टेन चल जाएगा कॉट थीटा में, और क्या चीज़? कॉट चल जाएगा टेन थीटा में, और यहाँ पे सेक चल जाएगा कॉसेक थीटा में। ठीक है, और यहाँ पे कॉसेक चल जाएगा सेक थीटा में। ठीक है, 2 2 2 4 2 6 1 7 को लिख दिए। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से बदल कर लिख सकते हो। किस में? 90 माइनस थीटा रहेगा। क्लियर बात। तो दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ये आपको समझनी है, एक कॉन्सेप्ट ये। अब देखिए आगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। पहले तीसरा देखिए, तीसरा क्या स्थिति हो सकता है कि 90 माइनस थीटा हो गया, तब थीटा का वैल्यू 90 प्लस थीटा हो सकता है ना। क्या चीज? कि 90 प्लस थीटा। तो यानी कि साइन 90 प्लस थीटा लिखोगे आप, या कॉस 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे टेन 90 प्लस थीटा, और उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा, और उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा। उसी तरह से कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे सेक, सेक हो गया। अब देखिए यहाँ पे अभी तुरंत पढ़े आप, क्या चाहिए कि 90 डिग्री पे थीटा का मान क्या होगा? बदलेगा। 90 डिग्री पे थीटा का मान बदलेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पे थीटा का मान नहीं, सॉरी, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री पे बदलेगा। तो साइन किस में चल गया? कॉस में। ठीक है, कॉस में, कॉस, कॉस किस में चल गया? साइन में। टेन किस में चल गया? कॉट में। कॉट किस में चल गया? टेन में। सेक किस में चल गया? कॉसेक में, है ना। और कॉसेक किस में चल गया? सेक में। अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब धनात्मक ऋणात्मक 90 प्लस थीटा, 90 में थीटा का मान जोड़ोगे आप कितना भी, यानी 90 से छोटा ही जोड़ोगे, यानी कि 90 से ज़्यादा जोड़ देना तब तो थर्ड में चल जाएगा। 90 से छोटा ही जोड़ोगे 90 में, है ना, तो किस में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश किसका घर है? साइन और कॉसेक का। तो साइन और कॉसेक का मान धनात्मक, बाकी सब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यानी कि यहाँ पे साइन और कॉस, साइन और कौन सा? कॉसेक। तो आपको ये देखना है, ये नहीं कि बदला हुआ देखना है, आपको ओरिजिनल देखना है। तो साइन और कॉसेक क्या हो जाएगा? धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। ठीक है, तो बाकी सब में आप माइनस लगा दो। ये थीटा थीटा थीटा, और ये थीटा थीटा थीटा। क्लियर बात? ठीक है, तो क्या हो गया? साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। क्लियर बात? इस तरह से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब देखिए एक स्थिति और हो सकता है। स्थिति क्या स्थिति होगा? अगर चौथा में ये मैं बोल दूं कि 180 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे? साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, उसके बाद कॉट 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे सेक 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉसेक 180 माइनस
थीटा। अगर ये चारों हो जाए, ठीक है, ये चारों स्थिति हो, 6 स्थिति हो, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आप पहले ये देखिए कि इस पे मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा। प्लस माइनस n पाए बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। यानी साइन लिखाएगा साइन ए में, तो साइन थीटा लिख दिए। फिर हम कॉस को कॉसे थीटा लिख दिए, टेन को टेने थीटा लिख दिए, ठीक है, कॉट को कॉटे थीटा लिख दिए, सेक को सेके थीटा लिख दिए, फिर जाके कॉसेक को कॉसेके थीटा लिख दिए। हम लोग को देखना है कि ये मान धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे, ये मान धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे। कहाँ पे धनात्मक, कहाँ पे ऋणात्मक। तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 में से थीटा घटाओगे। अब जरा देखना यहाँ पे ध्यान से, ये 180 की लाइन है, ये किसके लाइन है? 0, 360, ये 90 और ये 180 और ये 270। अब यहाँ पे 180 में से कुछ घटाओगे तो किस में जाएगा? सेकेंड हैंड में जाएगा। लेकिन 90 से छोटा घटाना, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ये नहीं कि 180 में 120 घटा लेना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, नहीं, 90 से छोटा घटाना है, ठीक है। 70 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री ये घटाना है। तो 180 में से थीटा का मान घटाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में क्या है? साइन कॉसेक धनात्मक, तो साइन कॉसेक धनात्मक हो जाएंगे और बाकी सब ऋणात्मक। क्लियर बात? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए स्थिति क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाए, तब 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाए तब, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस 180 डिग्री प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे सेक, यहाँ पे सेक 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे कॉसेक 180 प्लस थीटा। क्लियर बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 180 पे बदलेगा नहीं, तो पहले तो लिख दो आप जो है वही, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा। क्या लिख दिए? कॉसेक थीटा। अब इस किस पे देखिए 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? आप देख सकते हो यहाँ से 180 में कुछ जोड़ोगे तो थर्ड में जाएगा, है ना, थर्ड में जाएगा। तो थर्ड में जोड़ोगे, थर्ड में गया तो थर्ड किसका घर है? टेन और कॉट का। किसका घर है? टेन और कॉट का। तो बाकी सब क्या चाहिए? ऋणात्मक। तो यहाँ से माइनस 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 माइनस, और टेन कॉट क्या हो जाएगा? 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाए। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा, उसी तरह से कॉट 270 माइनस थीटा, उसी तरह से सेक 270 माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉसेक 270 माइनस थीटा आप बोलोगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? ये किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? 270 की लाइन ये है, 270 में कुछ घटाओगे यानी 90 से छोटा घटाओगे तो किस में जाएगा? थर्ड में। और थर्ड किसका घर है? टेन और कॉट का। तो ये तो होगा तो कौन? टेन और कॉट क्या हो जाएगा? धनात्मक। टेन और कॉट क्या हो जाएगा? धनात्मक। अब त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी मान बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? क्योंकि 270 पे क्या लिखे हो कि मान बदलेगा। आपने जब पीछे दिखाया था मैंने कि प्लस माइनस कितने 2n + 1 इंटू 90 पे क्या होता है? 90 पे मान बदलता है। तो n का मान जब आप क्या रखोगे? 2 दूना 4, ये 1 रख लो तो 3 9 3 27, n का मान 1 पर कितने होता है? प्लस माइनस 270। तो इस पर त्रिकोणमितीय मान क्या होंगे? बदलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन चल जाएगा कॉस में तो यानी कॉस थीटा, कॉस चल जाएगा साइन में तो यानी साइन थीटा, टेन चल जाएगा कॉट में तो यानी कॉट थीटा, कॉट चल जाएगा टेन में तो यानी टेन थीटा, और सेक चल गया कॉसेक में तो यानी कॉसेक थीटा, और सेक कॉसेक चल गया सेक में तो यानी सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर बात? और टेन कॉट को क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको निगेटिव कर दो। ठीक है,
आपको पता है पॉजिटिव साइन लिखा नहीं जाता, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है कि 270 प्लस थीटा हो सकता है, 270 प्लस थीटा हो जाए तब क्या होगा। तो सिमिलरली आप लिख लो, साइन क्या लिखोगे 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, टेन कॉसेक क्या लिखोगे 270 प्लस थीटा, सेक 200 सेक क्या लिखोगे 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा किस में जाएगा दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अभी आप तुरंत पढ़े हो कि 270 पे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी बदलेंगे, यानी साइन चल गया किस में, कॉस में, और कॉस थीटा में, कॉस थीटा चल गया साइन थीटा में, और टेन थीटा चल गया कॉट थीटा में, और यहाँ पे कॉट थीटा चल गया टेन थीटा में, और यहाँ पे सेक सेक चल गया सेक थीटा में, और यहाँ पे सेक चल गया कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा में। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा ये। अब देखिए ये कॉस थीटा हो गया। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक, कॉस और सेक, तो यानी कि सब निगेटिव। तो कॉस सेक को पॉजिटिव कर लो और बाकी सबको निगेटिव, यानी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे चार निगेटिव 2 पॉजिटिव। आपको ये वाला देखना, ये नहीं कि साइन ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये साइन बदल गया, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये नहीं पकड़ना है आपको। कौन सा पकड़ना है, ये वाला बात को पकड़नी है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए स्थिति क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए थीटा का मान क्या हो जाए, है ना, थीटा का मान हो जाए 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाए, तब क्या करोगे आप। 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाए तो क्या करोगे। तो पहले तो लिख लो आप साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, ठीक है। उसी तरह से टेन 360 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 360 माइनस थीटा, उसी तरह से कॉसेक 360 माइनस थीटा, ठीक। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन से कॉसेक और कॉट 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब प्लस माइनस आपने पढ़ा है एन पाई, अगर एन का वैल्यू यानी कि प्लस माइनस एन इंटू 180 डिग्री, अगर एन बराबर हम 2 दे दें तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 360 डिग्री। 360 पे त्रिकोणमितीय मान बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, यानी कि ये रह जाएगा साइन थीटा, ये रह जाएगा कॉसी थीटा, और ये रह जाएगा टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब ये प्लस होगा एक माइनस, यानी कि कहाँ पे धनात्मक, देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 180 में से आप कुछ भी घटाओ किस में आ जाएंगे, फोर्थ में आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होंगे कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये निगेटिव है ना, और ये निगेटिव और ये निगेटिव, यानी कि साइन निगेटिव आएगा, टेन निगेटिव आएगा, और कॉसेक निगेटिव आएंगे, और कॉट निगेटिव आएंगे, क्लियर बात, ठीक है। हालांकि अब होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपको और अच्छे समझ में आएगा, एक और करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि क्या आ जाए अगर 360 प्लस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो, तो पहले तो लिख लीजिए साइन 360 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 360 प्लस थीटा, है ना, टेन 360, देखिए डिग्री हमेशा है ना, हम नहीं लिख रहे हैं, फिर जाके कॉट 360 प्लस थीटा, ठीक है, उसके बाद सेक 360 प्लस थीटा, फिर जाके कॉसेक 360 प्लस थीटा। अब यहाँ पे स्थिति ऐसा है कि 360 में थीटा जुट रहा है। अब 360 की लाइन तो यही हो गई, इसमें थीटा जोड़ोगे तो किस में चले गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। उसके बाद 360 पे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने अभी तुरंत देखे 360 पे नहीं बदलेगा। तो यानी कि साइन थीटा, उसी तरह से कॉस थीटा, और उसी तरह से टेन थीटा, है ना, उसी तरह से कॉट थीटा, है ना, फिर जाके सेक थीटा,
ठीक उसी तरह से कोसेक थीटा। क्लियर बात? ठीक है, तो ये सब हो गया यहाँ तक। इसी तरह से आप मान लो कि यहाँ पे दे दोगे तो जो कॉन्सेप्ट आपने पहला बार में लगाया वही चक्कर करते रहता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, जोड़ दोगे आगे तो फिर थर्ड में आएगा, फोर्थ में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको अच्छे से बारीकी से पूरा देखना है। इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन सेट बना करके आप सभी विद्यार्थियों को मैं दे दूंगा, ठीक है। अब जो मेरे विद्यार्थी नहीं होंगे, ऑनलाइन सिर्फ देख रहे होंगे, वो मेरे से संपर्क करेंगे, उसको मैं मिल जाएगा, ईमेल कर दूंगा, चाहे आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो उसको आपको बनाना है क्वेश्चन को, इसी से संबंधित पूरे त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक लेक्चर मैं और अपडेट करूंगा, अपलोड करूंगा, इसका बनाऊंगा, और जिसमें आपको जो बचे हुए हैं त्रिकोणमितीय भाग वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और यह त्रिकोणमिति इतना इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी क्षेत्र में अगर पढ़ते हो, गणित अगर पढ़ाई होती है तो वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक करेगा, ठीक है। तो आप इसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।